ओम दुर्गे नमः। शक्तों की क्षमता की क्षमता की। पूर्व काल की बात है। एक दिन माता शीतला के मन में विचार आया कि मैंने बहुत समय पहले पृथ्वी पर भ्रमण किया था। आज मैं पृथ्वी पर जाकर देखूंगी कौन कौन मेरी पूजा आराधना भक्ति करता है। तब शीतला माता ने एक बूढ़ी माता का रूप धारण किया और पृथ्वी पर आ गई। एक गांव में घूम रही थी, तभी किसी ने चावल का गर्म पानी उनके ऊपर डाल दिया और माता के ऊपर गर्म पानी पड़ते ही उनके शरीर पर छाले पड़ गए। तब माता गांव में घूम रही थी, लेकिन माता की किसी ने मदद नहीं की। तब एक कुम्हारिन घड़ा बना रही थी। तब माता की आवाज़ दर्द भरी सुनी तो वह कुम्हारिन आ गई पास और बोली, माता चलो, मेरे पास चलो और आप इधर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करती हूँ। और कुम्हारिन ने यह देखकर बहुत दुखी हुई और कहने लगी, माता तुम इधर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, इससे तुम्हारे शरीर की जलन कम हो जाएगी, मिट जाएगी। और कुम्हारिन ने माता के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया और वृद्ध माता शीतल हो गई। माता के शरीर की जलन कम हो गई, मिट गई। और कुम्हारिन ने माता को ठंडा भोजन का भोग लगाया, ठंडा भोजन खिलाया। तब माता कहने लगी, कुम्हारिन मेरे बालों को बांध दो। तब कुम्हारिन माता के बालों को बांधने लगी। तब माता के पीछे कुम्हारिन ने एक आंख देखी तो कुम्हारिन घबरा गई, डर के मारे भागने लगी। तब माता बोली, बेटी डरो मत। कुम्हारिन बोली, माता तुम कौन हो? तब माता बोली, मैं शीतला माता हूँ और पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई थी। और शीतला माता ने कुम्हारिन को अपना असली रूप दिखाया और पृथ्वी पर आने की सारी बात बताई कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई थी, किसी ने धोखे से मेरे ऊपर चावल का गर्म पानी डाल दिया और मेरे शरीर में छाले पड़ गए। तुमने मेरी बहुत देखभाल की, मेरी मदद की और मुझे भोजन भी खिलाया, भोग लगाया। सारी बात जानकर कुम्हारिन रोने लगी, उसको बहुत दुख हुआ। तब माता बोली, बेटी रो मत, तूने जो मुझे ये सब खिलाकर मुझे शीतल कर दिया है। तब कुम्हारिन बोली, माता तुम मेरे घर में आई हो, मैंने तुमको ठंडा भोजन खिलाया है। माता मेरे घर में चारों तरफ दृढ़ता है, मेरे घर में ना कोई चौकी है ना आसन है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? तब माता बोली, कुम्हारिन की बात सुनकर एक गधे पर बैठ गई और कुम्हारिन की घर की सारी दृढ़ता को दूर कर दिया। और माता बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ पुत्री, तुम जो चाहो सो मांग लो। तब कुम्हारिन बोली, माता आप इस गांव में, इस नगर में स्थिर होकर रहो, मैं जब चाहूँ तब आपके दर्शन कर सकूँ और आपकी भक्ति पूजा आराधना कर सकूँ। तब माता मुझे ऐसे ही वरदान दो आप। तब माता बोली, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी और आज के दिन जो मुझे ठंडे जल और ठंडे भोजन का भोग लगाएगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करूँगी। जो मेरी भक्ति आराधना करेगा, ठंडे जल और ठंडा भोजन से भोग लगाएगा। और इतना कह के माता बोली, पुत्री तुम ये जल लो और अपने घर में चारों तरफ छिड़क लो, कल के दिन सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा। इतना कहकर माता शीतला अंतर ध्यान हो गई। फिर कल सारे नगर में आग लगी लेकिन कुम्हारिन का घर नहीं जला। तब राजा को यह बात मालूम ही। तब राजा ने कुम्हारिन को बुलाया, कहा, कुम्हारिन सारे नगर में आग लगी लेकिन तुम्हारा घर नहीं जला, क्या तुमने कोई अपने घर में जादू टोना किया था? तब कुम्हारिन ने राजा को सारी बात बताई कि माता शीतला ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे और माता मेरे घर पर आई थी और मुझ पर माँ शीतला की कृपा है, इसलिए मेरा घर नहीं जला है। फिर राजा ने सारे नगर में ऐलान कर दिया कि कल अष्टमी के दिन किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और माता शीतला
को ठंडे भोजन का भोग लगाएंगे और ठंडा जल चढ़ाएंगे और माँ की पूजा आराधना भक्ति करेंगे। माँ हम पर कृपा करेंगी और हमारे सारे नगर की जो दुख है, दर्द है, उनको दूर करेंगी, सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगी और सभी नगरवासी राजा के साथ माँ शीतला का ठंडे पानी और ठंडे भोजन से उनको भोग लगाया और सभी नगरवासी उनकी भक्ति आराधना पूजा करने लगे और शीतला माता की जय जयकार करने लगे। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था। मतलब शीतला की कथा थी। कथाओं को सुनते रहें, क्योंकि कथा सुनने से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब तक को क्षमा तक।